भारत के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जिनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत अतुलनीय है। आप चाहे तहजीब की बात करो, खान पान की बात करो या रहन सहन की बात करो, लखनऊ हमेशा से आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता ही है। उत्तर प्रदेश, जो कि 2,43,286 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैलकर 75 जिले, जिनमें 59,163 ग्राम सभाएं आती हैं, में विभाजित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के कारण लखनऊ शहर पर प्रदेश की 22.5 करोड़ लोगों का राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिभार रहता ही है। हमें यह जानकर बहुत खुश होना चाहिए कि लखनऊ देश के सबसे खूबसूरत एवं हैप्पीएस्ट शहरों में से एक है। इसलिए केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य राज्यों के लोग भी लखनऊ में आकर अपना आशियाना तथा व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। इतनी बड़ी जन भागीदारी एवं विकास के क्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सिटीज एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 2021 की महायोजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें लगभग 45 लाख लोगों को लखनऊ में सुविधा पूर्वक एकोमोडेट करने के साथ साथ बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी शामिल किया गया। लेकिन 2009 के आते आते लखनऊ में हैवी माइग्रेशन तथा विकास के क्रम में जबरदस्त ग्रोथ को देखकर, जहां पर सोचा भी नहीं गया था कि लखनऊ रायबरेली रोड, तेलीबाग या शहीद पथ की सीमाओं से आगे बढ़ेगा, लखनऊ के विकास की सीमाएं एक लंबे परिक्षेत्र में फैल गई। उत्तर प्रदेश सिटीज एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को 2021 की महायोजना को रिवाइज करना पड़ा। इसको रिवाइज करके 2031 की महायोजना का नाम दिया गया तथा कुछ करेक्शन के साथ प्रदेश सरकार ने इसको स्वीकृति दे दी। हालांकि लखनऊ में रियल एस्टेट का विकास देश के अन्य बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता की तुलना में थोड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन यह विकास क्रम बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। यह समय या अगले कुछ दशक लखनऊ में पूंजी निवेश के हिसाब से स्वर्णिम है। यह बहुत बड़ा अवसर है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कंपनीज के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए लखनऊ में निवेश का। आइए जानते हैं लखनऊ 2031 मास्टर प्लान या महायोजना में क्या क्या शामिल है जो लखनऊ के विकास को एक जबरदस्त बूस्ट देने वाला है। 2031 की महायोजना में लखनऊ उपनगरीय विकास की सीमा में 197 गांवों को शामिल कर लिया गया। जहां पर पहले उपनगरीय विकास मोहनलालगंज, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड तथा कानपुर रोड तक सीमित था, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार पूरे शहर के विकास के लिए कंपोजिट प्लान तैयार किया गया और जिसमें पेरिफेरल डेवलपमेंट या उपनगरीय विकास शामिल था। उन सारे क्षेत्रों को या उन सारे स्थानों को लखनऊ से बाहर रखा गया जहां पर सम्मेलन, मेला या प्रदर्शनी आयोजित होती थी। लखनऊ से बाहर जाने वाले हर राजमार्ग पर एक अंतरराज्यीय बस अड्डे का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। अंदर पार्किंग की बड़ी व्यवस्था है। गोमती नदी पर बैकुंठ धाम के पास, आईटी चौराहे के पास, जनपद मार्केट तथा ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास 5 नए वाटर वर्क प्लांट मोहनलालगंज, फैजाबाद रोड, देवा रोड, रैथा रोड तथा इंदिरा कैनाल पे, 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि रैथा रोड, कुर्सी रोड तथा देवा रोड पर। सुरक्षा जोन का विस्तार किया गया जिसमें जिलाधिकारी, उच्च न्यायालय तथा मंडलायुक्त के कार्यालयों को शामिल किया गया, जो कि पहले विधानसभा, राजभवन तथा मुख्यमंत्री आवास तक लिमिटेड था। शहर की आउटर पेरिफेरी या जितने भी राजमार्ग शहर से बाहर निकल रहे थे उन सभी को आपस में जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया, जो कि लखनऊ के उपनगरीय विकास को 30 से 35 किलोमीटर तक बहुत जबरदस्त बूस्ट देने वाला है और ये मील का पत्थर साबित होगा। आइए देखते हैं एक झलक आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट की। ये लखनऊ आउटर रिंग रोड लखनऊ के लिए समृद्धि का हाईवे होगा। ये लखनऊ आउटर रिंग रोड लखनऊ से जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों NH25 लखनऊ टू कानपुर, NH24 लखनऊ टू सीतापुर, NH24B लखनऊ टू रायबरेली, NH28 लखनऊ टू गोरखपुर, NH56 लखनऊ टू सुल्तानपुर को आपस में जोड़ेंगी, जिससे रोजाना लगभग 50,000 वाहनों का लखनऊ शहर में आना बंद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इस रिंग रोड के किनारे कृषि संवर्धन, व्यावसायिक एवं औद्योगिक इकाइयां, IT हब,
मेगा कंज्यूमर स्टोर की लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा, जो शहर को स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे ले जाएगा। 94 किलोमीटर लंबे इस लखनऊ आउटर रिंग रोड में 4 लेन की सड़क तथा 4 लेन सर्विस रोड होगी और इसमें 4 मुख्य सेतु, 42 छोटे पुल, 8 फ्लाईओवर्स, 5 आरओबी, 26 वीयूपी तथा 2 इंटरचेंज होंगे। 36 माह के रिकॉर्ड समय में इसके निर्माण को पूरा किया जाएगा। निर्माण के बाद ये आउटर रिंग रोड लखनऊ के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस साल वर्ष 2018 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसकी नींव माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा रखी गई। इसमें दुनिया भर से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तथा कंपनीज आईं और उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 4.5 लाख करोड़ के निवेश के एग्रीमेंट्स साइन किए। लखनऊ के विकास की सीमाओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट होने वाला है। ये पूर्वांचल की लखनऊ तथा दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत फास्ट तथा कन्वीनियंट करने वाला है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और बलिया होते हुए 10 जिलों को जोड़। इस एक्सप्रेसवे से 10 घंटे में दिल्ली से बलिया का रास्ता तय किया जा सकेगा। सबसे अहम बात ये है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से आसपास के गांव में रहने वाले लोगों और किसानों को काफी फायदा होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ेगी और पूर्वांचल में निवेश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लखनऊ में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विकास की बदलती हुई तस्वीर के साथ जुड़ने के लिए दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन लखनऊ।